नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से चंद्रमा का जो गोचर है उसको समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, इन पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। जैसा मैंने कहा, इसको समझने के लिए राशिफल अनिवार्य है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे, यानी कि मकर में 22 दिसंबर को सुबह के 10 बजे आ जाएंगे और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। लक्ष्मी भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो लक्ष्मी की वृद्धि, पैसे कमाने के नए नए सोर्सेस, आइडियाज, क्रिएटिविटी, इच्छाओं की पूर्ति, सब कुछ होता है। यहाँ से चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्टडी के लिए अच्छा है, रचनात्मक, कलात्मक हर चीज़ों में यहाँ पे आपको लाभ प्राप्त होगा। जब भी चंद्रमा लाभ स्थान में आते हैं तो वृद्धि के अवसर, वृद्धि के मौके, कुछ सकारात्मक करने का मौका, कुछ बहुत विस्तृत करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। जो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, कंसीविंग के लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन अच्छा क्या नहीं है? शकट योग। वक्री गुरु से अष्टम में चंद्रमा है और ये शकट योग है, तो इससे होता क्या है कि कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य विलंबित तो हो ही जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए यहाँ पे? पहले तो प्री प्लान्ड वे में आगे बढ़े, हर कार्य को समयबद्ध तरीके से करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑप्शंस खुले रखें कि भाई अगर एक काम ऐसे अटक सकता है तो उसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा काम किया तो ये समय आपका फिर भी काफ़ी ठीक रहेगा। थोड़ा इच्छाओं पर कंट्रोल रखें और किसी की बातों में बहुत ज़्यादा ना आए। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा ईगो कम रखेगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बिजनेस में एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर आपको थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता है। किसी से पूछिए, विचार अपने मिलाइए, उसकी आवश्यकता है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, कभी कभी ये बहुत अनिवार्य हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, कभी कभी एक ब्रेक आवश्यक होता है, ये वही टाइम है। अगर एग्जाम नहीं है ब्रेक लीजिए। सेहत, इन्फ्लामेशन, कफ विकार, पेट के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, अष्टम भाव बलिए, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है।
24 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि कुंभ में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। पंचमेश है, 12वें घर में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है बहुत, जो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली 2-2.5 दिन का गोचर होता है, तो प्रोसेस आपका आगे बढ़ सकता है अगर आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो। इस टाइम पे अगर आपका वीज़ा एप्लीकेशन आदि है तो और भी अच्छा है। 12वें घर के चंद्रमा बहुत इनसिक्योर करते हैं व्यक्ति को, मानसिक रूप से अशांत रखते हैं। उस व्यक्ति का मन एक जगह नहीं लगता, एकाग्रता की बहुत कमी रहती है। ऊपर से यहाँ पे राहु हैं, फिर से विदेश संबंधित चीज़ों के लिए, गुप्त धन के लिए, कुछ अलग करने के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं, मन के सूचक हैं। तो 12वें घर में हैं, ग्रहण दोष युक्त हैं, राहु केतु एक्सेस में हैं और वक्री गुरु से दृष्ट हैं। अब गुरु लग्नेश हैं, इस नाते प्रोटेक्शन तो करेंगे, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ हैं तो राहु भी वक्री होते हैं, सदैव वक्री होते हैं। इस समय गुरु भी वक्री है। इसमें होगा क्या ना, 2-3 एरियाज पर ध्यान देना है। पहला तो पुरानी बातों पर मत जाएगा। दूसरा, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट चीज़ों को मत कीजिए, ओवर प्लानिंग मत कीजिए। ये ऐसा टाइम आप बहुत ओवर प्लानिंग करेंगे, फिर चीज़ें हो नहीं पाएंगी और फिर आप परेशान होंगे। थोड़ा खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा इस टाइम पे। नवांश कुंडली बता रही है इस टाइम को क्लियरिंग के लिए यूज़ करिए, बल्कि अपने मन मस्तिष्क को ना क्लीन कर लीजिए। हम कभी कभी ना बैगेज लेके चलते हैं जीवन में, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक फ्लो की कमी दिख रही है। बिजनेस पे बहुत अच्छा है, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि स्पष्टीकरण या कहिए क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, इसके कारण मिसकम्युनिकेशन होगी। वैवाहिक जीवन बहुत बचपना सा दिख रहा है, इमेच्योरिटी के कारण झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा थोड़ा जागरूक हो जाइए। अभी आप बहुत कंफर्ट जोन में चले चुके हैं, ये प्रॉब्लम देगा आगे चलकर। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, पैरों के रोग, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक। आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि अचानक से कुछ नए रास्ते खोलेंगे, लेकिन खर्चे बहुत होंगे। 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा लग्न भाव में आ जाएंगे यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है। त्रिकोण के स्वामी है, लग्न में आके राजयोग ही बनाएंगे। त्रिकोण का स्वामी लक्ष्मी भाव का स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी के साथ लग्न में धन कमाने, धन के लिए तो ये पूरा हफ्ता आपका ऑलमोस्ट अच्छा ही दिख रहा है। ये हफ्ता है कि जहाँ पे धन कमाने के नए सोर्सेस खोलेंगे, आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे धन की वृद्धि हो पाएगी। बहुत अच्छा समय है, बहुत श्रेष्ठ समय है। शनि लाभेश हैं, चंद्रमा पंचमेश हैं, आइडियाज़ भी बहुत विस्तृत रूप से आएंगे, बहुत बड़ी आपकी सोच आ जाएगी। दोनों सप्तम को देख रहे हैं, तो ये बिजनेस आदि में लाभ और इवन कुछ रिकॉग्निशन वगैरह भी आपको दिलाएगा। अब चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, ये धनादि के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब मंगल, मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए अच्छे ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पे शनि पर चंद्रमा और मंगल दोनों का प्रभाव है, तो उग्रता से बचना है। जब भी चंद्रमा पर संयुक्त रूप से शनि मंगल का, शनि राहु का, मंगल राहु का प्रभाव होगा, व्यक्ति बहुत उग्र हो जाएगा। यहाँ पे विषदोष भी बन रहा है, इसके कारण क्या होगा, कभी कभी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, मिक्स्ड इमोशन की, कभी पुरानी बात याद आएगी, यार ये नहीं कर पाए, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर गुस्सा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आपको इरिटेट करेंगी और वो गुस्सा फिर किसी और पर निकलेगा। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, मीन वाले बाहर वाले लोगों के बहुत शांत होते हैं, घर वालों पर उनका गुस्सा अवश्य निकलता है। तो अपने घर में थोड़ा सा शांति बनाकर रखिएगा। फिर से कहूँगा, ओवर प्लानिंग मत कीजिए। नवांश कुंडली, ये ऐसा समय है जब आपने हफ्ते के मध्य भाग में अगर ओवर प्लानिंग पर कंट्रोल किया होगा तो यहाँ पे एक नया रास्ता दिखेगा। दशांश कुंडली, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस में बहुत आइडियाज़ आएंगे, थोड़ा संयमित तौर से उन पर काम करेंगे तो अच्छा है। लव लाइफ, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी पुरानी बातें हो या डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा शांत रहिएगा, जो चीज़ें ठीक करनी है उनको कर लीजिए, अवॉइड, इग्नोर, डिले मत कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभता दिखा रहा है, भाग्य साथ देगा। जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब लगेगी, कोई काम नहीं बन रहा आपका, बहुत अच्छा समय है। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर बने रहेंगे, थोड़ी वीकनेस रहेगी, और
इन्फ्लामेशन और एंजाइटी। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बलिए। जैसे मैंने कहा धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा, गौरी चालीसा सबका एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।